साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। ये आपके पेपर का फर्स्ट चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। हमने इस पूरे सेमेस्टर में आपका भारत का जो इतिहास है अप टू 1947 वाला जो पेपर है वो किया है, लगभग सिलेबस हमने पूरा कर लिया। आज हम सेकंड टाइम जो रिवीजन कर रहे हैं इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर दोबारा हम रिवाइज करेंगे और इस चैप्टर का टाइटल है मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण। मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। मुगल शासकों ने काफ़ी लंबे समय तक हिंदुस्तान पर अपना साम्राज्य स्थापित करके रखा और मुगल बादशाहों में जो प्रथम बादशाह था बाबर, उसने मुगल साम्राज्य की नींव 1526 ईस्वी में रखी थी। इब्राहिम लोदी को हराकर जो सल्तनत काल था उसे समाप्त कर दिया था और मुगल काल की 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में जीत हासिल करके नींव रखी थी। बाबर ने 1526 से 30 तक शासन किया और एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद हुमायूं बादशाह बना। कोई अधिक शक्तिशाली या कोई विशेष कार्य जो हुमायूं था बाबर का पुत्र उसने नहीं किया। हुमायूं के बाद जब अकबर बादशाह बना मुगल साम्राज्य का, तो अकबर ने काफ़ी विजय सफलताएं प्राप्त की और अकबर अपने कार्यों के कारण महान भी भारतीय इतिहास में महान बादशाह की उपाधि भी उन्हें दी गई है। अकबर ने काफ़ी मुगल साम्राज्य का दूर दूर तक विस्तार और विकास किया। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने भी मुगल साम्राज्य का विकास विस्तार किया अलग अलग क्षेत्र में, जैसे कि कला के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके बाद औरंगजेब शक्तिशाली बादशाह हुआ मुगल वंश का। औरंगजेब के बाद मुगल वंश के जितने भी बादशाह हुए वो इतने शक्तिशाली, इतने अच्छे शासक प्रशासक या अच्छे बादशाह नहीं थे कि विशाल अकबर ने जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया था उसको संभाल सके। और औरंगजेब की जैसे इस तरह 7 ईस्वी में मृत्यु हुई, मृत्यु होते ही मुगल साम्राज्य तेजी से छिन्न भिन्न होना शुरू हो गया था, जिसका विस्तार से वर्णन इस प्रकार से अब हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। पतन का कोई एक कारण नहीं था। देखिए, कोई भी घटना है इतिहास में, चाहे वो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण हो, चाहे किसी और राजवंश राज्य या साम्राज्य की बात हो, कोई एक कारण नहीं होता। पतन के कुछ सामाजिक कारण भी थे, कुछ आर्थिक कारण भी थे, कुछ राजनीतिक कारण भी थे, कुछ धार्मिक कारण भी थे और मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण था निर्बल कमजोर उत्तराधिकारी और विस्तार मुगल साम्राज्य भी इसके पतन का कारण था। औरंगजेब की हठ धर्मिता, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता और बार बार दक्षिण भारत पर आक्रमण करना औरंगजेब के द्वारा, मुगल साम्राज्य में आर्थिक संकट पैदा होना, जागीरदारी संकट और अन्य जो आर्थिक व्यवस्थाएं प्रचलित कर रखी थी, उनके कारण मुगल साम्राज्य का तेजी से 1707 ईस्वी के बाद पतन हुआ, जिसका विस्तृत रूप से अध्ययन हम यहाँ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हेडिंग बना लेते हैं कमजोर या निर्बल उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद 1707 में औरंगजेब तक तो पावरफुल बादशाह हुए मुगल वंश के, चाहे बाबर की बात करें, चाहे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और काफी विशाल साम्राज्य भारत में स्थापित कर दिया। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो बाद के जो बादशाह हुए वो चारों सीमाओं में फैले हुए मुगल साम्राज्य की सीमाओं को सही ढंग से नियंत्रण में नहीं कर पाए, जिसके कारण जो दूर दूर के क्षेत्र थे, ईस्टर्न क्षेत्र थे या साउथ में थे या दूर दराज के जो भी क्षेत्र थे जिन पर मुगलों का नियंत्रण था, मुगल बादशाह का नियंत्रण था, वो औरंगजेब के बाद जब कमजोर बादशाह आए तो वो क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र करने लगे और इस प्रकार से दूर के क्षेत्र छिन्न भिन्न होने लगे। और जो मुगल साम्राज्य औरंगजेब के शासनकाल में दूर तक फैला हुआ था, वो औरंगजेब के बाद 1707 ईस्वी के बाद जब कमजोर बादशाह हुए, निर्बल उत्तराधिकारी आए औरंगजेब के, उस समय में ये विस्तृत साम्राज्य धीरे धीरे सिमटने लगा। तो मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण था कमजोर निर्बल उत्तराधिकारी। किसके? औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह कमजोर हुए उनमें वो प्रशासनिक गुण,
वो सैनिक दक्षता कुशलता नहीं थी जो प्रारंभिक मुगल बादशाहों में थी। प्रारंभ वाले मुगल बादशाहों ने तो बहुत विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया, लेकिन औरंगजेब के बाद वाले उस विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में नहीं रख पाए। क्यों नहीं नियंत्रण में रख पाए? क्योंकि वो योग्य नहीं थे, कमजोर थे। इसके बाद फिर एक और बड़ा खास पॉइंट बनता है इसमें, औरंगजेब की हठधर्मिता। औरंगजेब जिद्दी बादशाह था। 50-60 साल तक जब तक भी उसने शासन किया, वो जिद्दी था, हठी था और कट्टर सुन्नी था। सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखता था उस मामले में। उसकी हठधर्मिता के कारण, उसकी कट्टरता के कारण आसपास के काफी जो पड़ोसी राज्य थे, जो सगे संबंधी थे, वो उसके ईर्ष्या करने लगे थे, उसके साथ प्रतिस्पर्धा और उसको अपना शत्रु मानने लगे थे। औरंगजेब के हठधर्मिता के कारण, औरंगजेब के जिद्दी स्वभाव के कारण, औरंगजेब के शक्की स्वभाव के कारण, औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता के कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। औरंगजेब को काफी हद तक मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी